कभी कुदरत की मार, कभी सरकारी नीतियों का अत्याचार, तो कभी महाजन और बैंकों का कर्जदार। किसान मरे नहीं तो क्या करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी गंभीर मुद्दे की। कहा जाता है कि एक किसान चाहे अपने खेतों में हीरा बो दे या सोना, उसकी किस्मत में लिखा है रोना। लेकिन आखिरकार किसान की यह हालत क्यों है, हम आज इसी ज्वलंत मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। देश के हर जिम्मेदार नागरिक को किसानों की जगह पर खुद को रखकर सोचना होगा, और शायद तभी हम उनकी वास्तविक समस्या को समझ पाएंगे। लगता है कि शास्त्री जी का नारा जय जवान जय किसान उनके साथ ही चला गया, क्योंकि सालों से मर रहा है जवान, किसान है परेशान। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि किसान आखिरकार कर्ज लेने को मजबूर क्यों होता है, और आखिरकार ऐसा क्या हो जाता है कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेता है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के एक सर्वे के मुताबिक देश के आधे से ज्यादा किसान कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और 76% से ज्यादा किसान किसानी छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं। किसानों को लेकर राजनीति तो चरम पर होती है, लेकिन उनके वास्तविक फायदे के बारे में कभी नहीं सोचा जाता। किसानों के लिए तरह तरह की कमेटियां बनाई जाती हैं, योजनाएं चलाई जाती हैं, उनके कर्ज माफी की बात की जाती है, साथ ही एमएसपी और भी कई तरह के झांसे। लेकिन एक किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर सरकारों को उतना ही मतलब होता है जितना पाकिस्तान को अपनी छवि को लेकर। किसानों की इन उपेक्षा और उनके ऊपर हो रहे अत्याचार का ही नतीजा होता है उनकी आत्महत्या, जिसके लिए राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकार और ब्यूरोक्रेसी को भी एक्सपर्ट बराबर का जिम्मेदार मानते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि एक किसान के सामने ऐसी क्या समस्या होती है, कौन कौन सी वो मजबूरियां होती हैं जिससे कि वो आत्महत्या जैसा कदम उठाने को मजबूर होता है। पहली वजह है दिवालियापन और कर्ज। किसान अपनी खेती के लिए महाजनों से और बैंकों से कर्ज लेते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि बाढ़ या सूखा की वजह से उनकी फसल बर्बाद हो जाती है, और ऐसे में वो कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं। लेकिन कर्ज देने वाली एजेंसियों या साहूकारों का उनके ऊपर कर्ज को लेकर दबाव बढ़ता जाता है, और एक स्थिति ऐसी आती है कि वो निराशा में डूब जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। दूसरी वजह है गंभीर बीमारी। ज्यादातर किसानों की आय काफी कम होती है, और ऐसे में अगर वो किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आ जाते हैं तो उसके महंगे इलाज को नहीं करा पाते, और फिर आखिरकार एक स्थिति ऐसी आती है कि तिल तिल कर उस बीमारी से मरने से बेहतर वो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेते हैं। तीसरी वजह है दोषपूर्ण आर्थिक नीतियां। सरकारों ने लाख दावे किए, कई बार तरह तरह की नीतियां बनाई गई, लेकिन किसानों की आय और उनका भूजोत यानी कि उनकी जमीन लगातार घटती चली गई, जिससे वो अपने डेली वेज के और किसानी के खर्चे को पूरा नहीं कर पाते हैं, और एक स्थिति ऐसी पहुंच जाती है कि उनके सामने डिस्ट्रेस यानी कि निराशा और मायूसी के सिवा और कुछ भी नहीं बचता, और वो मौत को गले लगा लेते हैं। अब कहने वाले ये भी कह सकते हैं कि भारतीय किसान आखिरकार कर्ज लेते ही क्यों हैं, जब वो उसे चुका पाने में असमर्थ होते हैं, या कर्ज लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। तो चलिए एक पूरे एनालिसिस के साथ आपको आगे बताते हैं कि एक किसान कर्ज क्यों लेता है। भारत के किसानों को आर्थिक आधार पर 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है सीमांत किसान, यानी वो किसान जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन हो। दूसरे नंबर पर आते हैं छोटे किसान, यानी वो किसान जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो। तीसरे नंबर पर आते हैं निम्न मध्यम किसान, यानी कि वो किसान जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो। इसके बाद चौथे नंबर पर आते हैं मध्यम किसान, जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में जमीन हो, और आखिर में नंबर आता है उच्च किसानों या बड़े किसानों का, जिन्हें आप अमीर किसान भी कह सकते हैं, जिनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन 5 कैटेगरी के किसानों की संख्या यानी कि उनका प्रतिशत देश में कितना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सीमांत किसानों की। तो देश के 69.4 यानी 69.4% किसान इसी कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं छोटे किसान, जिनकी संख्या 17.1% है। इसके बाद निम्न मध्यम किसानों की बात करें तो इनकी तादाद 9.4 यानी कि 9.4% है, और मध्यम किसानों की संख्या है 3.7%। और अगर हम अमीर यानी कि बड़े किसानों की बात करें तो इनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ है 0.4%। ये 2013 का सरकारी आंकड़ा है, लेकिन फिलहाल इसमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है।
तो चलिए अब बात करते हैं किसानों के मासिक आय की, यानी एक किसान एक महीने में कितना पैसा कमाता है और उसका खर्च कितना है। तो औसतन किसान की मासिक आय है 6,426 रुपए और उसका मासिक खर्च है 6,223 रुपए। तो अब बात करते हैं किसानों के अलग अलग वर्ग के आधार पर उनके मासिक आय की, लेकिन कभी भी किसी सरकार के नुमाइंदे के मुंह से आप इन आंकड़ों को नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि इससे उन सरकारों की खुद फजीहत हो जाएगी, क्योंकि ये राशि बहुत ही कम है। 12 फरवरी 2019 को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से इन आंकड़ों के बारे में बताया गया था, जो कि 2013 की रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन 2020 में भले ही इनमें थोड़ा बहुत कुछ इजाफा हो गया हो, लेकिन ज्यादा बदलाव नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो सरकारें साल दर साल इसका ढोल जरूर पीटती। तो चलिए अब सभी किसानों के मासिक आय की बात कर लेते हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करेंगे सीमांत किसानों की, जिनकी संख्या देश के तमाम किसानों के लगभग 70% है। सीमांत किसानों की बात करें तो इनके प्रति महीने की आय है 4,718 रुपए और इनका खर्च है 5,696 रुपए, यानी आमदनी कम खर्चा ज्यादा। लेकिन ये बात हो गई एक परिवार की। अब अगर प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ है 1100 रुपए। आप सोच सकते हैं कि 1100 रुपए में एक शख्स एक महीने में अपनी जिंदगी, अपना गुजर बसर कैसे कर सकता है। एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च आता है 44 रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं 44 रुपए में एक व्यक्ति एक दिन के खर्च में क्या कुछ खरीद सकता है। इसके अलावा अगर हम मासिक घाटे की बात करें तो वो जाता है 978 रुपए। सालाना घाटा की बात करें तो वो है 11,776 रुपए। अब इस घाटे को पूरा करने के लिए किसान क्या करते हैं, तो वो लेते हैं लोन, और बैंकों से लोन लेने में असमर्थ किसान महाजनों के पास जाते हैं और उनसे कर्ज लेने को मजबूर होते हैं। तो इस साधारण जीवन यापन के साथ साथ अपने बच्चों की पढ़ाई, बेटियों की शादी, गंभीर बीमारियों का इलाज, घर बनवाना जैसी समस्याओं से एक किसान कैसे जूझता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी बात ये कि जो किसान महाजनों से कर्ज लेते हैं उनको 35 से 40% ब्याज रेट पर उसे चुकाना पड़ता है, जिससे धीरे धीरे ये किसान दिवालियापन की ओर बढ़ने लगता है और आखिरकार एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो पूरी तरह से मायूस और निराश हो जाता है और यही चीज उसे आत्महत्या की ओर धकेल देती है। इसी तरह इस रिपोर्ट में छोटे किसानों और बाकी किसानों की आय के बारे में भी बताया गया है, जिसमें ज्यादा का फर्क नहीं है। और इन आंकड़ों को देखकर अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार एक किसान कर्ज क्यों लेता है, किस तरह से वो कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है, उसे चुका नहीं पाता और आखिरकार वो इस स्थिति में पहुंच जाता है कि मौत की तरफ धकेल दिया जाता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जारी एक आंकड़े के मुताबिक सुसाइड करने वाले किसानों में 72% किसान सीमांत और छोटे किसान हैं, जिनकी जिंदगी और मौत में ज्यादा का फर्क नहीं होता। एनसीआरबी के जारी एक आंकड़े के मुताबिक बीते 2 दशकों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, जिसमें हर दिन लगभग 29 किसानों ने अपनी जान दी है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी आर्थिक और मानसिक स्थिति कैसी रही होगी। तो चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकारों ने जो अलग अलग समय पर नीतियां बनाई, जो इनकी लाइफ को बेहतर करने की कोशिश के दावे किए गए, उनकी सच्चाई क्या थी, और मौजूदा जो बिल यानी कि 3 ऑर्डिनेंस मोदी सरकार द्वारा लाए गए हैं, किसान इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, इन बिल के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की भी हम बात करेंगे। इस बिल की क्या सच्चाई है, किसानों में क्या भ्रम है या किसान क्या वास्तव में इससे डरे हुए हैं, उनके डर के पीछे की वजह क्या है, हम ये बात करेंगे। और साथ ही हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सरकारों ने जो कोशिश की है उसका वास्तविक फायदा कितने प्रतिशत किसानों को मिला है। तो साथ ही आपसे ये भी कहूंगी कि इस वीडियो में मैंने जो भी आंकड़े और जो भी बातें की हैं, इनको लेकर आप कितने सहमत हैं और किसानों की स्थिति को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, क्या समाधान आपके नजरिए से होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी बात हमें जरूर बताइए। इससे हमें भी मदद मिलेगी और बाकी लोग भी समझ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।